विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नयासुव। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी सज्जनों, प्रिय श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त के मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध हैं। इसके दृष्टा ऋषि हैं सुनासेप आदिगत, देवरात वैश्वामित्र। इनका परिचय पूर्ववत है। और देवता है वरुण। वरुण जो है वो सृष्टि के निर्धारित नियमों के संचालक और व्यवस्थापक हैं, जो उन नियमों के, जिसे ऋत कहते हैं, पालन में प्रमाद करते हैं, उन्हें वे यथोचित दंड देते हैं। इस सूक्त में कुल 21 मंत्र हैं, जिनमें कथित वरुण देव की भावभीनी प्रार्थनाएं हैं। इन मंत्रों में एक भक्त की, आतुर भक्त की उच्छ्वासें, निवेदन। इस प्रथम मंत्र का, जिसका प्रस्तुतिकरण हो रहा है, उसका शीर्षक को हम इस प्रकार से जानें। मानवी दुर्बलताएं क्षम्य। तो शीर्षक से स्पष्ट हो रहा है कि टू एवरी ह्यूमन, मनुष्य परमात्मा की भांति पूर्ण नहीं है, उसमें दुर्बलताएं होती हैं। तो जो शासक प्रशासक देव हैं वरुण, वे इस तथ्य को ध्यान में रखें और कृपा करके दंड व्यवस्था में इसका ध्यान रखें। तो यह तथ्य लगभग सभी मंत्रों में झलकेगा। तो अब हम सर्वप्रथम मंत्र पाठ करें। यच्चिद्धिते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनिमसि द्यवि द्यवि। शब्दार्थ देखें। यच्चिद्, यत् चित ही, खंड होगा, जो भी है। वरुण, हे वरुण देव, ते व्रतम, तुम्हारे सृष्टि संचालन में निर्धारित नियम यथा विषय, यथा माने जैसे, विष कहते हैं, तालविषा है, विष, विष प्रजा को कहते हैं, मानवीय प्रजा। और व्रत कहते हैं निर्धारित नियम। प्रमिनिमस, प्रमिनिमस माने प्रमाद हो जाना, भूल चूक हो जाना। देव देव माने दिनों दिन। तो इस प्रकार से इसका शब्दार्थ यूं होगा कि हे वरुण देव, विषः
माने धरती के मानवीय गुणों से युक्त प्राणियों में यथा माने जैसे तुम्हारे निर्धारित नियमों के जो रीत कहलाते हैं, उनके व्रत पालन में जैसे प्रमाद हो जाया करता है, कुछ आलस्यवश त्रुटियां हो जाया करती हैं, तो वे क्षंतव्य हैं, क्षम्य हैं। और उसी प्रकार से, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं, मुझसे भी त्रुटियां हो जाती हैं और यदा कदा दिनों दिन हो जाती, तो मैं मनुष्य हूं। जैसे सामान्य मनुष्यों से मानवीय दुर्बलतावश त्रुटियां होती रहती हैं, आपके निर्धारित नियमों के पालन में शैथिल्य आ जाता है, वैसे मैं भी कभी कभी त्रुटियों में लीन हो जाता हूं, प्रमादवश मुझसे त्रुटियां हो जाती हैं, वे सब क्षंतव्य है। यह भावना है, इसका अर्थ इस प्रकार से होगा, हे वरुण देव, जीवन जगत संबंधी तेरे निर्धारित निश्चित नियमों के पालन में मानवीय दुर्बलतावश जैसे अन्य लोग प्रमाद कर जाते हैं, वैसे मुझ में भी प्रतिदिन प्रमाद, त्रुटियां, आलस्य होते रहते हैं। इसे मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। तो लेकिन ये सब क्षंतव्य है, क्षमा योग्य है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। जान अनजान में भूल हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन आप प्रशासक हैं, क्षत्रिय प्रकृतिक हैं, तो आपसे निवेदन कि दंड व्यवस्था में आप हम सबकी मानवीय दुर्बलता को भी ध्यान में रखें और दंड व्यवस्था में अपने करुण दृष्टि हम सब पर रखें। यह आपसे विनम्र प्रार्थना है। तो यह चुनाशेप का एक भक्त का आकुल हृदय है जो प्रार्थनारत है। इसका हम छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से देख लें। हे वरुण रूप परमेश्वर, हे वरुण रूप परमेश्वर, कृपया मुझे क्षमा करिए। जैसे जन प्रमाद वश तेरे नियम न पालन कर पाते हैं, प्रायः पढ़कर के प्रमाद में, प्रायः पढ़कर के प्रमाद में उल्लंघन कर जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। मुझसे भी प्रतिदिन वैसे ही, मुझसे भी प्रतिदिन वैसे ही चूकें हो जाती हैं। तेरी नियमावली न प्रभुवर पालन हो पाती हैं, तेरी नियमावली न प्रभुवर पालन हो पाती हैं। मेरे इस प्रमाद अवगुण को, मेरे इस प्रमाद अवगुण को उर्मे मत धरिए, उर्मे मत धरिए। वरुण रूप परमेश्वर, कृपया मुझे क्षमा करिए, कृपया मुझे क्षमा करिए। इसी मंत्र के भाव की एक झलक सूरदास के पद में भी देखी जा सकती है, जिसमें उन्होंने अपने इष्ट से निवेदन किया है कि मेरे प्रभु अवगुण चित न धरो, मेरे प्रभु अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। उदाहरण दिया है कि जैसे पारस है, वह एक दया भरी समान दृष्टि रखता है, और वह लोहा जो
बधिक के यहां पड़ा हुआ प्राणी वध में लगता है, और वह लोहा जो पूजा में लगा हुआ है, आरती आदि में दीप आदि के साथ जिसका संयोग होता है, घंटे आदि में विविध रूपों में, तो पारस जो पवित्र करता है, पावन करता है, वह समदृश्य रखता है और दोनों प्रकार के लोहों को सोना बना देता है। यह भाव है कि एक लोहा पूजा में लागत, एक घर बधिक परो, गुण अवगुण देखत नहीं, पारस कंचन करत खरो, तो मेरे प्रभु अवगुण चेतन धरो। वही बात है कि मानव है, मानव से त्रुटियां हो जाती हैं, मानवीय दुर्बलताओं को ध्यान में रख करके आप हमें दंड दें। ठीक है, दंड योग्य है तो दंड दें, लेकिन कृपा दृष्टि रखें। यह है निचोड़ है। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं सुनासे, पाजीगत, देवरात, वैश्वामित्र, और देवता हैं वरुण। वरुण जी से प्रार्थना है जिसका शीर्षक होगा अपराधी के पाप का फल निरपराध न पाए। प्रायः देखा जाता है कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। किन्हीं कारणवश निरपराध ही दंडित हो जाते हैं। ये तो मानवीय व्यवस्था है, तो मानवीय व्यवस्था के अंतर्गत रहता हुआ भक्त का हृदय भगवान से पुकार उठता है। भगवान यहाँ वरुण है, सर्वशक्तिमान है, नियमों के पालन और तदर्थ दंड की व्यवस्था के निरीक्षक वरुण देव हैं। उनसे भक्त प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, संग दोष के कारण इस संसार में जो निरपराध हैं वो दंड न पा जाए, एक का किया हुआ दूसरा न भोगे। तो मंत्र इस प्रकार से है, मानो वधाय हत्नवे जिहिदानस्य प्रीरधा माह्रानस्य मन्नवे। शब्दार्थ होगा जिहिदानस्य हत्नवे, अपने निरादर कर्ता के बधार्थ उठे हाथों के नीचे। बधाए माने मारने के लिए, न हमको, मां माने मत, रीढ़ माने खड़ा करो। प्रणानस्य मन्नवे, क्रुद्ध हुए अपने क्रोध के सामने, मां मत मुझे लाओ। तो वरुण देव जी से प्रार्थना की जा रही है कि हे वरुण देव, नियमों के पालन के दोषी, आपके नियमों को ठुकराने वाले जो अहंकारी व्यक्ति हैं, उनके बधार्थ यानी उनको दंड देने के लिए जो आपके हाथ उठे हैं, उन हाथों के चपेट में कहीं मुझ
जैसे आर्त दीन भक्त न आ जाए, इसकी आप विचारणा करें, ध्यान रखें। क्रोधावस्था में हमको अपने क्रोध के सम्मुख आने से बचाएं। जब क्रोध होता है तो कभी कभी उस क्रोध के चपेट में समीप में रहने वाले लोग भी आ जाते हैं। तो जो दंड के भागी हैं उन्हें दंड मिले, लेकिन उनके समीपस्थ लोग जो हैं वे गेहूं के साथ घुल के रूप में न पिस उठे। हे व्यवस्थापक, हे रितेश्वर, इस बात का ध्यान रहे। आप परम सचेत हैं, लेकिन मैं आर्त अवस्था में आपसे यह निवेदन करता हूं कि कहीं निरपराध अपराधी के संग दोष से पिस न जाए, दब न जाए, दंड न पा जाए, क्योंकि दंड यदि मात्रा में अधिक होता है तो ही दंड प्रक्रिया का दोष माना जाता है। तो न्यायकर्ता को दंड देने में विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहीं निरपराध या अल्प अपराध वाले मात्रा में अधिक दंड ना पा जाएं। यह संदेश इस मंत्र में गूढ़ है और न्यायकर्ताओं को इसका ध्यान रखना चाहिए। यह बात विशेष रूप से इस मंत्र में संकेतित है। वैसे जो परम शक्तिमान है उससे तो भूल हो यह नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी मानव और उसकी दुर्बलताएं अपने दृश्य से आर्तावस्था में ऐसा निवेदन कर सकती हैं और होता भी है। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र के संक्षिप्त व्याख्या और शब्दार्थ को देख लेने के पश्चात इसके पद रूपांतरण का भी अवलोकन करें। हे वरुण देव तुम कृपा करो, हे वरुण देव तुम कृपा करो, मेरे पति करुणा भाव भरो, मेरे पति करुणा भाव भरो। जो तुम्हें निरादृत करता है, जो तुम्हें निरादृत करता है, बन जाता वध का अधिकारी, बन जाता वध का अधिकारी। उसके वधार्थ तुम क्रुद्ध हुए, उसके वधार्थ तुम क्रुद्ध हुए। शस्त्रार्थ उठाते हो भारी, शस्त्रार्थ उठाते हो भारी। वध हेतु उठे करके नीचे, वध हेतु उठे करके नीचे। हमको न खड़ा करना भगवन, हमको न खड़ा करना भगवन। निज कठिन कोप की ज्वाला से मेरी रक्षा करना भगवन, निज कठिन कोप की ज्वाला से मेरी रक्षा करना भगवन। निज प्रबल क्रोध से बचा सदा, निज प्रबल क्रोध से बचा सदा। मेरी समस्त भव भीति हरो, मेरी समस्त भव भीति हरो। हे वरुण देव तुम कृपा करो, मेरे प्रति करुणा भाव भरो, मेरे प्रति करुणा भाव भरो। इस 8 निवेदन के साथ इस मंत्र की व्याख्या पूर्ण हुई। ओम हरि ओम। प्रियात्मन सुधे श्रोताओं, वेद प्रेमियों, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रस्तुत मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं आदिगर्ति चुनाशेप, देवराज वैश्वामित्र और देवता वरुण हैं।
शीर्षक मंत्र का है प्रार्थना के माध्यम से वरुण के रोष निवारण की स्तुति। मंत्र इस प्रकार से है, विमृडीकायते मनोरथिरश्वं न संदितं गिरिर्वरुण सीमहि। हे वरुण, हे वरुणीय देवता, मैं मेरा मन मृडिकाय माने सुख के लिए क्या करता है? तुम्हें प्रसन्न करने के लिए गीर्भि माने अस्तुति पूर्ण वाणी द्वारा विषीमय विशेष रूप से प्रसन्न करने की चेष्टा करता है। कैसे? जैसे रथी माने रथ का स्वामी, संदितम दूर गमन से थके हुए, अश्वम ना, अश्व घोड़ा, ना माने समान। यह हम पहले भी बता चुके हैं, फिर एक बार दोहरा दे रहे हैं कि न शब्द जो है वो वैदिक व्याकरण में समान के अर्थ में भी आता है और निषेध के अर्थ में भी आता है। यदि संज्ञा के पूर्व हो तो वह निषेध अर्थ में आता है, और यदि संज्ञा के बाद हो तो वह समान अर्थ में आता है। जैसे यहां शब्द है अश्वम ना, तो अश्व के बाद में है ना, इसलिए अश्व के समान होगा। अगर यह पहले होता कि ना अश्वम, तो अश्व नहीं है, कुछ अन्य है, यह अर्थ होता। तो अब वरुण देव हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर हमारा ध्यान वैसे रखें जैसे रथ का स्वामी संदितम दूर गमन से थके हुए घोड़े के सुख के लिए उसे घास आदि के द्वारा खरहराया, उसके और सेवा के द्वारा उस घोड़े के श्रम का हरण करता है, उसको सुख देता है। रथ का स्वामी घोड़े को जोतता है, लेकिन जब घोड़ा थक जाता है तो वह अपने उस सेवक की सेवा स्वयं करता है, उसका ध्यान रखता है। कृष्ण जी के विषय में कहा गया है कि अपने घोड़े के खरहरा या उसकी सेवा, उसके चरण को स्वयं दबाते थे। तो वो अश्वपति घोड़े का स्वामी अपने रथ में जुटे हुए घोड़े को जैसे उसके थक जाने पर उसकी सेवा करता है, चारा आदि लेकर के उसको तृप्त करता है, वैसे कृपा दृष्टि हे वरुण देव आप मुझ सेवक के प्रति भी, मुझ प्रार्थी के प्रति भी रखें, यह आपसे प्रार्थना है। तो इस प्रकार से भक्त भगवान का ध्यान रखें। यह उपमा सारथी और घोड़े के माध्यम से ऋषि ने व्यक्त की है। अब इसके हम छंदोबद्ध रूप का अवलोकन कर लें। हे वरुण देव अस्तोतागण अस्तोत्र तुम्हारा गाते हैं, होकर प्रसन्न अनुकूल बनो, होकर प्रसन्न अनुकूल बनो, स्तुति कर तुम्हें बुलाते हैं, स्तुति कर तुम्हें मनाते हैं। अश्वों को रथी शांत करता, अश्वों को रथी शांत करता, सुख देता रहता है भगवान। जैसे सेवोपचार द्वारा
जैसे सेवोपचार द्वारा दाना पानी देता प्रसन्न, दाना पानी देता प्रसन्न कर हर लेता है संसारा, हर लेता है संसारा। वैसे वन शांत प्रसन्न रहो, वैसे वन शांत प्रसन्न रहो। स्तुति इसलिए सुनाते हैं, स्तुति इसलिए सुनाते हैं हे वरुण देव। स्तोतागण स्तोत्र तुम्हारा गाते हैं, स्तोत्र तुम्हारा गाते हैं। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सुनाशेप, और इस मंत्र के देवता हैं वरुण। वरुण देव का परिचय हम प्राप्त कर चुके हैं। इस मंत्र का शीर्षक होगा भक्त सुनाशेप द्वारा अपनी मनुष्यता का निवेदन। तो भक्त और भगवान में अंतर नहीं होता है। भक्त अपनी मनस्थिति का निवेदन करता है, इसलिए कि भगवान से वो जुड़ जाए, उसका सामीप्य लाभ करे और अपने हृदय को इस प्रकार से निश्चल और शुद्ध बना ले। तो मंत्र का पाठ हम करेंगे। पराहि मे विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टे वयो न वसति रूप। शब्दार्थ हो गया कि वरुण, हे वरुण देव, मैं विमन्यवा बुद्धि, मेरी भाग दौड़ वाली बुद्धि अब विमन्यवा मने मन से, आवेगों से, क्रोध आदि से भी माने शून्य हो गई, विमन्य हो गई। क्रोध या आवेग शून्य हो गई। कैसे? वश्य, कैसे? वयः न, वयः कहते हैं पक्षी को, न माने समान, तो पक्षी के समान। वश इष्टय, वश इष्टय माने धन की प्राप्ति के लिए भटकती हुई। तो इस प्रकार से इस मंत्र में अपनी बुद्धि का परिचय दिया गया है। वे कैसी हैं? धन प्राप्ति के लिए भटकती रहती हैं। कैसे? जैसे कौन? वया, पक्षियां, और पक्षियों की तरह वे पुनः वसती, अपने वसती, अपने निवास स्थान में लौट आती हैं। तो जैसे वयाह माने पक्षियां दिन भर उड़ती हुई चारे की तलाश में अंत में सायंकाल उड़ करके अपने घोंसले में आ जाती हैं और वहां विश्राम पाती हैं, उसी प्रकार से हमारी बुद्धियां सांसारिक धन वैभव वसु
जिसे वत्स कहा गया है, उसके इष्टे प्राप्ति के लिए इधर उधर संसार में दौड़ती रहती हैं। लेकिन हे देव, अब वे विमन्यवः हो चुकी हैं, और जब वे विमन्यु यानी आवेग शून्य हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, तो वे आपकी ओर वैसे ही आ जाती हैं जैसे कि दिन भर दौड़ती हुई उड़ती हुई पक्षी गण या पक्षी के समूह अपने घोंसले में लौटकर आ जाते हैं। वैसे हमारी बुद्धियां भी चारों ओर दौड़ती हुई भागती हुई आपके आश्रय में लौट आती हैं। परापतन माने पुनः दौड़ती हुई आ जाती हैं। सिद्धार्थ हुआ कि हे परमेश्वर, वरुणदेव, जिस तरह से पक्षी दिन रात इधर उधर, जैसे पक्षी दिन भर, रात में यहाँ नहीं दौड़ना चाहिए, जिस प्रकार से पक्षी दिन भर परापतन की माने दूर दूर तक उड़ते रहते हैं और सायंकाल विश्राम है अपने घोंसलों में आ जाते हैं, उसी प्रकार सांसारिक वैभव की प्राप्ति के लिए उत्सुक इधर उधर भटकती भागती हमारी बुद्धियां भी अब शांत हो गई हैं, विमन्य हो गई हैं, और अब वे आपकी भक्ति रूपी विश्राम स्थल की ओर लौट पड़ी हैं। और ये सारी विचारधाराएं घूम फिर करके अंततः आपके ही पास आ गई हैं, और वहीं वे आकर विश्राम भी पाती हैं, जैसे पक्षी अपने घोंसले में आकर के विश्राम पाते हैं। तो यह भक्त द्वारा अपने मनोदशा का स्पष्ट रूप से भगवान के प्रति समर्पण रूप में निश्चल निवेदन है। तो यह निश्चल निवेदन भगवान के समक्ष भक्त द्वारा प्रकट करना उसके हृदय की निश्चलता और भगवत प्रेम के सूचक है। वरुण देव है, वे यहां पर भगवत स्वरूप हैं, उपास्य हैं। उपासक चुनाचेप उनसे अपने मनोदशा का निवेदन कर इस प्रकार से अपनी स्तुति प्रस्तुत करता है, और इसी प्रकार की स्तुति को इसी से प्रभावित या भाव तो सर्वदा प्रवाहित रहते हैं मनुष्य के हृदय में। सिर्फ किसके प्रति भाव प्रकट किए जाए उस में अंतर आता जाता है, लेकिन भाव तो समान रूप से प्रवाहित रहते हैं। वो सदैव का नियम रहा है, सदैव का रहेगा। निवेदन या उपास्य का जो रूप है उसमें थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, पात्र में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन भाव तो सरिता की धारा की तरह निरंतर प्रवाहित रहते हैं। तो इसलिए सूरदास के हृदय में भी कुछ इसी प्रकार का भाव आया। यहां आलंबन वरुण देव हैं और सूरदास के आलंबन कृष्ण जी हैं, बात समान ही है। तो उन्होंने कहा कि जो है मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। समुद्र के अनंत प्रसार में जहाज का पक्षी जब जहाज से बाहर निकलता है तो दौड़ धूप के पश्चात
अन्यत्र आश्रय न पा करके पुनः उसी जहाज पर आ जाता है। तो वैसे ही भाग दौड़ में लगा हुआ भक्त का हृदय जो भगवत अनुरुक्त से परिपूर्ण है, वह सांसारिक विषयों में धन वैभव के संचयन में लगता अवश्य है, लेकिन वहां पूर्ण शांति ना पा करके विश्रांत हेतु, सुख शांति प्राप्त हेतु पुनः अपने आराध्य के चरणों में समर्पित हो जाता है। तो यह भावना जो भक्त से भरी हुई है, संसिक्त है, उसे स्वयं ने प्रकट किया अपने उपास्य आराध्य देव वरुण के समक्ष। इसके छंदोबद्ध रूप का हम दर्शन करें। हे दीन बंधु भगवन, हे दीन बंधु भगवन, मैं कर रहा निवेदन, मैं कर रहा निवेदन, सुनिए दशा हमारी, सुनिए दशा हमारी। चारे की चाह में जो, चारे की चाह में जो निज नीड छोड़ करके, चारे की चाह में जो निज नीड छोड़ करके, उड़ते विहग निरंतर, उड़ते विहग निरंतर, बनकर गगन बिहारी, बनकर गगन बिहारी। आते हैं लौट लेकिन संध्या में जिस तरह से, आते हैं लौट लेकिन संध्या में जिस तरह वे, निज नीड में पुनः वे विश्राम हेतु भारी, निज नीड में पुनः वे विश्राम हेतु भारी। धन प्राप्त हेतु वैसे ये बुद्धियां हमारी, धन प्राप्त हेतु वैसे ये बुद्धियां हमारी, हैं दौड़ती चतुर्दिक तुध बुध विसार सारी, हैं दौड़ती चतुर्दिक तुध बुध विसार सारी। विश्राम किंतु तुम्ही में, विश्राम किंतु तुझ में, पाती है अंततः वे, इस हेतु लौट कर वे लेती शरण तुम्हारी, इस हेतु लौट कर वे लेती शरण तुम्हारी। हे दीन बंधु भगवन, मैं कर रहा निवेदन, सुनिए दशा हमारी, सुनिए दशा हमारी। करुणा रहे तुम्हारी, करुणा रहे तुम्हारी। वेद प्रेमियों, तुझे श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। यह 5वां मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं वैश्वामित्र देवरात, चुनाशेप अथवा आदिगत चुनाशेप। देवता वरुण हैं और इस मंत्र का शीर्षक है वरुण के भक्ति की आकुल चाह। तो एक भक्त का मनोराज्य होता है। मनोराज्य में भक्त भगवान के प्रति समर्पण के आनंद में मग्न होता है। उसे संसार की अन्य वस्तुओं की इच्छा नहीं रह जाती है। वह अपने मनोरथ के अनंत आकाश में उड़ता हुआ केवल भगवत भक्त की ही कामना करता है। तो यहां उपास्य वरुण देव हैं, वे भगवान ही हैं, किसी रूप में कह लें, आराध्य हैं। तो जो भक्त या आराधक चुनाशेप है, वह अपने अभिलषित मनोरथ को प्रकट कर रहा है। मंत्र इस प्रकार से है। कदा क्षत्रम श्रियम नरमा वरुणम करामहे मृदिकायो रूप चक्षसम। शब्दार्थ होगा क्षत्र श्रियम नरम, विशेषण है
वरुण देव का। वरुण देव जो कि छत्रश्री माने प्रशासक की शोभा से संयुक्त है और नर हैं। नर का मतलब हुआ कि मनुष्यों अथवा देव शक्तियों के नेता रूप में। तो जो नर हैं नेतृत्व करने वाले हैं और जो प्रशासक की शोभा से विभूषित हैं, ऐसे गुणों से युक्त वरुण देव जो उरुचक्षस हैं। उरुचक्षस माने व्यापक दृष्टिकोण वाले हैं, व्यापक दृष्टि रखने वाले हैं, दूरदर्शी हैं, सर्वद्रष्टा हैं। ऐसे वरुण रूप परमात्मा को कदा, कदा माने कब, मैं शिलाक्षेप मृदिकाय अपने मनोरथ जन्य पूर्ति के आनंद से भर करके आकराम है अपने जीवन के कर्म क्षेत्र में उन्हें सदा बुलाता रहूंगा। क्योंकि भगवान बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, बुलाते हैं, थोड़ी देर से बैठ गए चंचल मन के साथ पूजा के लिए, फिर उसके बाद दुनिया में भाग दौड़ शुरू हो जाती है। तो ये भक्त का मनोराज्य है कि वो कब ऐसा क्षण हो लगा कि उस सर्वद्रष्टा, उस प्रशासक की शोभा से संपन्न देव हमारे जीवन यज्ञ में प्रतिक्षण उतर कर हमें आनंदित करेगा। तो इस प्रकार से हम इसके सामान्य अर्थ को देख लेने के पश्चात संक्षिप्त व्याख्या देख लें। प्रशासकीय संरक्षण एवं ऐश्वर्यमय गुणों से युक्त, नेतृत्व गुणों से विभूषित, सबको सत्पथ पर ले चलने वाले सर्वद्रष्टा वरुण रूप परमात्मा को हम यहाँ शुभ कर्म रूप अपने यज्ञ में तब प्रतिक्षण स्मरण करते हुए उन्हें बुलाते रहेंगे, उनका आह्वान करते रहेंगे, उनसे जुड़े रहेंगे और इस प्रकार से आत्म सुख प्राप्त करते रहेंगे। और वो क्षण हम कब देख पाएंगे, जबकि हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे अपने आराध्य वरुण के ध्यान में, उनकी शुश्रूषा में, और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम उन्हें नित्य अपने साथ पाएंगे। तो यह मनोराज्य है। इस मनोराज्य को भक्तगण सदैव प्राथमिकता देते रहे हैं। भक्त शिरोमणि महाकवि तुलसीदास जी ने भी विनय पत्रिका में अपने मनोराज्य का वर्णन करते हुए अपने इस भक्तपूर्ण अभिव्यक्ति को स्थान दिया है। कबहू कहो यह रह नहीं रहूंगो, कबहू कहो यह रह नहीं रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपादु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो, यथा लाभ संतोष ताहि में काहू सो कछु न चाहूंगो, मन कर्म वचन पंथ कही अविचल हरि भक्त रहूंगो। तुलसीदास यही भांति प्रेम सो प्रभु सानिध्य रहूंगो, कबहू कहो यह रह नहीं रहूंगो, कबहू कहो यह रह नहीं रहूंगो। तो यह तो भक्तों का मनोराज्य है। सभी भक्त अपने जीवन की अंतिम अभिलाषा में यही चाहते हैं कि प्रतिक्षण उनके देव उनके साथ हैं। जो कुछ भी हम जहाँ भी जाएं वहाँ वे हमारे साथ हैं। और जैसे माता पुत्र के संरक्षण में दत्तचित रहती है, वैसे वे भी हमारे संरक्षण में दत्तचित हैं। हमारे स्मृति पथ पर हमारे हृदय में नित्य विचरण करें, यह भक्त की अभिलाषा होती है, उसका यही मनोराज्य होता है। तो इस मंत्र में अपने आराध्य वरुण देव के साथ भक्त निरंतर जुड़ा रहना चाहता है और वो चाहता है कि इस जीवन यज्ञ में, इस कर्म क्षेत्र में, इस कर्म भूमि में उसके जो आराध्य हैं, जो वरुण देव हैं, निरंतर उसके साथ रहें, दूर न हो। वे वरुण देव प्रशासकीय संरक्षण से और ऐश्वर्य से युक्त हैं
वे सबका नेतृत्व करने वाले हैं, वे सतपथ पर चलाने वाले हैं और वे हमारे भी संरक्षक हैं, हमारे मनोराज्य को पूरा करें। तो इस संक्षिप्त व्याख्या के पश्चात हम इस मंत्र का पद रूपांतरण इस प्रकार से देखें। वह शुभ क्षण कब आ पाएगा, वह शुभ क्षण कब आ पाएगा, कर्म भूमि पर, यज्ञ भूमि पर वरुण रूप परमेश्वर जब आएगा, वह शुभ क्षण कब आ पाएगा। वरुण प्रशासक क्षत्रिय गुण से भूषित सबका नेता, वरुण प्रशासक क्षत्रिय गुण से भूषित सबका नेता, सत पथ पर ले चलने वाला सुख संरक्षण देता, सत पथ पर ले चलने वाला सुख संरक्षण देता। बड़ा ऐश्वर्य परिपूरित वह सर्वत्र देख सकता है, बड़ा ऐश्वर्य परिपूरित वह सर्वत्र देख सकता है। कर्म यज्ञ में उस त्राता की परमावश्यकता है, परमावश्यकता है। वह दृष्टा तो आकर के यज्ञस्थल सफल बनाएगा, यज्ञस्थल सफल बनाएगा। वह शुभ क्षण कब आ पाएगा, वह शुभ क्षण कब आ पाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको देखें। और नेता शब्द कुछ ऐसा हो गया है कि जो शासक है उनकी कमियों के कारण नेता शब्द सुनने पर थोड़ा खटकता है, लेकिन नेता बड़ा ऊंचा शब्द है और वेद में इसे बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है। इसे एक सम्मानित विशेषण के रूप में वरुणदेव के साथ जोड़ा गया है। पहले भी हम नेताजी सुभाष कह करके गर्व की अनुकूल करते थे, बाद में नेताओं के कुछ दुराचार से नेता शब्द गिर गया, सुनते ही उसका गौरव उस रूप में नहीं रह पाता है। तो नेता शब्द में इसलिए भी हो सकता है उस मंत्र दशा इसने आज की दशा भी सोच ली हो और उसने कहा हो कि भाई नेता लोग वरुण की तरह बनो और आज के जो छिछलेपन से दूर रहो। तो ये निवेदन है कि जो नेतृत्व करने वाले हैं समाज के, जिनको हम नेता कहते हैं, जो प्रशासक पद पर हैं, वे अपने में वरुण जैसे गुण धारण करें और सदैव जो रीत है, जो सत्य है, जो आचरण योग्य है, स्वयं आचरण में रह करके उसका परिपालन जनता से, प्रजावर्ग से कराएं। यह संदेश ऋषि का सूक्ष्म रूप से देखा जा सकता है।